बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरियात हमारी जारी हैं बउनवान शान हुसैन, और इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ नात ख़ां, मनक़बत ख़ां और नवा ख़ां, कि जिन्होंने लिटरली पूरी दुनिया में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र ख़ानवादे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की सादत हासिल की, कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा इलाका है कि जहां उन्हें शरफ़ हासिल नहीं हुआ? दुनिया का कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है जहां उन्हें ये सादत हासिल नहीं हुई? ए खुदा, इश्क़ का इरफ़ान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं? ज़िक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं? मशहूर व मारूफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता इरफ़ान अज़ा जनाब सैयद इरफ़ान हैदर साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, और बड़ी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ज़ाहिर आपका भी सफ़र और माह रमज़ान में भी ज़रा की मसरूफ़ियत थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया। आप पहली मरतबा आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज़ाहिर है ये जो वक्त है और जो अयाम चल रहे हैं, तो बस मुताल्ले का कलाम की तरफ ही आते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हम इन्हीं अयाम के एतबार से ज़रा तरतीब वाल मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कुछ अगर आप उन मज़ामीन पर अगर आप कुछ कलाम सुना देंगे तो मेरा दिल चाहता है कि अगर आप आगाज़ करें क़मर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के, जिनके बारे में हमने उलमा से सुना कि जब वो जंग के लिए जा रहे थे, तो यानी हज़रत इमाम हुसैन ने जब उनकी शहादत हुई, तो इमाम हुसैन ने कहा कि जैसे बस अब मेरी कमर टूट गई जैसे। तो अगर हज़रत अब्बास के हवाले से किसी कलाम से आप आगाज़ करें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद कलाम शुरू कर रहा हूँ। अता जब हुए मक़तूल गाज़ी, ज़ुल्म की शमशीर से मरसिया निकला था ये दिले शबीर से। नौ शबे जागा हुआ था, पासबाने अहले बैत सो गया पहरा बदल कर। ज़ैनबे दिलगीर से ये सदा पर सर करबला है, मेरा गाज़ी न जाने कहाँ है, मेरा गाज़ी न जाने कहाँ है। सब्र कैसे करे अब सकीना, प्यास करती है दुश्वार जीना, खुश्क होठों पे ये मरसिया है, मेरा गाज़ी न जाने कहाँ है, मेरा गाज़ी न जाने कहाँ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कहना है। और हज़रत अब्बास की तज़किरे के बाद जो
जब सारे असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत से सरफराज हो गए और जब खानवादे की बारी आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने फ़र्जंद की शहादत पेश की, अपने बड़े बेटे की, जनाब अली अकबर की। तो मैं चाहता हूँ कि जो इमाम हुसैन के खानवादे की जो पहली शहादत थी, इस उन्वान से अगर हमें आप जनाब अली अकबर के उन्वान से सुना दें। हिचकियाँ लेते थे अली अकबर, उम्मे लैला ये बयान करती थी, पोशा उड़ा लूं के मयरमा निकालूं, ऐ मौत ठहर जा, ऐ मौत ठहर जा, मैं अपने जवान लाल को दूल्हा तो बना लूं, ऐ मौत ठहर जा, ऐ मौत ठहर जा। अरे तकदीर किसी माँ को ये मंजर न दिखाए, मैयत पे जवान लाल की वो अश्क बहाए। अरे तकदीर किसी माँ को ये मंजर न दिखाए, मैयत पे जवान लाल की वो अश्क बहाए। जी भर के इसे देख लूं और अश्क बहा लूं, ऐ मौत ठहर जा, ऐ मौत ठहर जा। अरे हर शाम जिसे लगती है अब शाम गरीबा, जो कहती थी अकबर की दुल्हन लाऊंगी अम्मा, उस फातिमा सुगरा को मदीने से बुला लूं, ऐ मौत ठहर जा, मैं अपने जवान लाल को दूल्हा तो बना लूं, ऐ मौत ठहर जा। और इरफान भाई ये बिल्कुल ठीक है कि जब कोई जवान मैयत होती है तो हम बेख्तियार ही मुँह से निकलता है कि ये तो वक्त नहीं था, ये तो इसके दूल्हा बनने की उम्र थी, ये तो इसकी ये ऐन जवानी में चला गया, अपने वक्त से बहुत पहले चला गया। ये बिल्कुल ठीक है और आपने इसको इस कलाम में पढ़ा भी। लेकिन अगर कोई 6 माह का बच्चा हो और वो चला जाए और चला भी इस अंदाज से जाए कि जिसे मार दिया जाए और मार भी दिया जाए जानकर, और मारा भी उस तीर से जाए कि जो ज़माने में मतलब कहते हुए भी ज़बान कांपती है कि जो बड़े जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल, तो फिर तो ये अल्फाज भी छोटे पड़ जाते हैं कि ये बेवक्त या अपने वक्त से बहुत पहले, क्योंकि इसको तो अभी इस दुनिया में आए हुए 6 माह हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जनाब अली अकबर का कलाम पेश किया, आपसे गुजारिश है अगर आप इमाम हुसैन के छोटे फर्जंद, जो कि मुझे लगता है कि करबला की सबसे छोटी उम्र के अतबार से और तासुर के अतबार से सबसे बड़ी शहादत, कि जिनकी माँ को अब झूला तो नज़र आएगा और याद भी आएगी, लेकिन जनाब अली असगर नहीं होंगे इस दुनिया में। अगर आप इस उन्वान से कुछ सुना दें। ना मिलेगा, ना मिलेगा। मैं चाहूँगा वसीम आप भी थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मेरे साथ, और हमारे जितने सुनने वाले हैं वो भी। ना मिलेगा, ना मिलेगा,
झूला तो नजर आएगा, असगर न मिलेगा। अब सारी खुदाई में असगर न मिलेगा, असगर ना मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असगर ना मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असगर ना मिलेगा। अरे हाथों में उठाओगी जब पानी का कुज़ा, पानी में नजर आएगा बेशीर का चेहरा। बस बस नजर आएगा, असगर ना मिलेगा, असगर न मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असगर न मिलेगा। अरे जिंदा से रहा होकर जब जाओगी तुम घर, हर गोद में ढूंढेगी, बहुत रोएगी मुझतर। जब फातिमा सुगरा को असगर ना मिलेगा, असगर न मिलेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और वाक़े करबला का, दास्तान करबला के एक ऐसा किरदार कि जिन्होंने बाद शाम गरीबा इस अंदाज़ में तरवीज की वाक़े करबला की कि अगर उस किरदार को निकाल दिया जाए तो यकीनन दास्तान करबला अधूरी है। और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने ख़ातून होते हुए जिस बहादुरी के साथ सारे मामलात को संभाला, मुझे वो शेर बहुत मेरे दिल के करीब है कि रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। अल्लाहु अकबर। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया, और लेके हर चीज़ मदीने से चली थी ज़ैनब, पर भाई की लाश पे पहुंची अल्लाहु अकबर तो कफन याद आया। तो इस उन्वान से अगर इरफान भाई कुछ हमें बता देता। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। हाय हाय ज़ैनब मखदूमा, हाय हाय ज़ैनब मखदूमा, हाय हाय ज़ैनब मज़लूमा, हाय हाय ज़ैनब मखदूमा। जब शाम में गरीबा गुजर गई, वाह वैला और 11 मुहर्रम आ पहुंची, वाह वैला थे 12 गले और एक रसन, अल्लाह 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 कहती थी शहवाला की बहन, अल्लाह 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 अल्लाह
बारियां ने नवा तू बता, भूलेगी कैसे ज़ैनब है बाद अज़ नबी जो की है उम्मत ने मेहरबानी, कैदी बनी खड़ी है करबल में ज़हरा सानी। अरे जो बीबी नहीं निकली बेपर्दा कभी घर से, परदेस में वो बीबी चादर के लिए दर से, बड़ा है गम बड़े हैं सितम के हैं खाक पर सब अहले हरम, सितम में गरीबे कसी तशनगी, भूलेगी कैसे ज़ैनब है एक समत शादियां ने, एक समत नौहानी, कैदी बनी खड़ी है करबल में ज़हरा सानी। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और हम बस ये कोशिश करेंगे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता दास्तान करबला के मुख्तलिफ अहवाल आपसे मैं अर्ज़ करूँ और उसके मुताल्लिक़ का कलाम सुन लें। तो वो जो मंज़र है, जो मंज़र देख के यानी दिल दहल जाए इंसान का कि जब तमाम तर शोहदा के सर नेज़ों पे बुलंद किए जा रहे थे, अब है कि जब तमाम बीबियाँ बेमकना व चादर थीं, एक तरफ ये मंज़र था और एक तरफ ये मंज़र था कि तमाम शोहदा के सर उठाए गए थे। तो मुझे वो शेर बहुत पसंद है, आप अगर उसी ईमान से अपना कलाम सुना दें कि सर हज़रत अब्बास की कैफियत क्या होगी। अल्लाहु अकबर। कि डर है कुलसूम के चेहरे पे ना पड़ जाए नज़र, अल्लाहु अकबर। नौ के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। अल्लाहु अकबर। अगर आप इस पे जब शाम के बाजार में सैदानियाँ आई और चादर की जगह खाक सफर, बालों पे लाई चादर की जगह खाक सफर बालों पे लाई। नागाह जब गाजी की नजर कुलसूम तक आई और सर खाक पर अब्बास ने नेज़े से गिराया, नेज़े से गिराया। डर है कुलसूम के चेहरे पे ना पड़ जाए नजर, नो के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। डर है कुलसूम के चेहरे पे न पड़ जाए नजर, नो के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। चश्मे सज्जाद से बहने लगे उस वक्त लहू के धारे, जबकि मासूम सकीना को सितमगर ने तमाचे मारे। लाशा साहिल पे तड़पता है उधर और इधर, नो
के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास कसर। हाय हाय। आपने इसी कलाम में हज़रत इमाम हुसैन की दुख्तर का तज़किरा किया। मैं इससे पहले भी बयान कर रहा था, मेरे जैसे एक गुनहगार इंसान की अल्लाहु अकबर औलाद को अगर कोई कुछ कह दे तो इंसान लरस जाता है। फिर ये तसव्वुर उस औलाद को उसकी अपनी माँ, जिसके बारे में मालूम होता है कि उससे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता, उसकी अपनी माँ अगर कोई चीज़ समझाने के लिए ज़रा सा हल्का सा तमाचा मार तो कहते हैं ये मत करो, इसकी मारो मत। और यहाँ हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा नवासे रसूल की बेटी को, यानी कहते हुए भी ये अल्फाज रिप्रोड्यूस करते हुए अल्फाज नहीं मिलते कि इमाम हुसैन की बेटी को बाद शहादत इमाम हुसैन उनके कानों से बालियां भी छीनी गईं, अल्लाहु अकबर, चेहरे पे तमाचे भी मारे गए। अब मैं मतलब मुझे बाखुदा ये अल्फाज कहते हुए मतलब अजीब हया सी आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो मैंने वो सुना, आप उस मंज़र पे कुछ बताइएगा कि ये सब तो कुछ हुआ ही, और उसके बाद बाज़ारों और दरबारों में ले जाया गया, ये तो हुआ ही, बेमकना वो चादर ले जाया गया, ये सब तो हुआ ही। अल्लाह अकबर। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं कांप के रह गया कि रस्सियों में बांध के ले जाया गया, और जब ये सुना तो और कांप के रह गया कि एक रसन में 12 गले बंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। और चूंकि फिर जाहिर है कद के एतबार से कोई छोटा कोई बड़ा था, तो जनाब सकीना का आलम था कि जैसे वो पंजों पर चल रही हो जिस अंदाज से। अल्लाहु अकबर। आप इस मंजर पर अगर आप कुछ में सुना। जिंदान की तारीकियों में अपने सीने से लगाए हुए शबीर का सर, सकीना कहती थी बाबा बाबा सुनो मेरा सफर, और सबके दिशाने बंधे मेरा बंधा था गला, सबके दिशाने बंधे मेरा बंधा था गला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, अरे तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने, बालों से पर्दा किया मेरी फूफी जान ने, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। और वो मंजर एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले, लाशों पे रोते हुए करबो बला से चले, हाल मेरा देख के रोने लगी करबला, हाल मेरा देख के रोने लगी करबला,
मैं पंजों पे चलती रही बाबा। है यारब, यारब सगीर सिन में कोई बेपदर ना हो, यारब सगीर सिन में कोई बेपदर ना हो, बाबा किसी का कत्ल हुजूरे नजर ना हो, बलवे में कोई पर्दा नशी नंगे सर ना हो, परदेस में असीर कोई दर बदर ना हो, कैदी हुई असीर हुई भाई मर गए, अल्लाहु अकबर। ये सारे दुख सकीना के ऊपर गुजर गए। जाते जाते इरफान भाई जनाब सकीना की उन्वान से कि जब आज भी शाम में, मुल्क शाम में जो आराम का है जनाब सकीना की, वो उसी जिंदान में ही है। ये एक अपनी इंसानी तारीख का ये एक अजीब व गरीब मतफन है और बेबसी का मतलब ये क्या कहिए इस पे कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका मतफन आज भी वही कैद खाना है, चूँकि वहीं पर शहादत हुई। तो अब ये काफिला वापस जा रहा है, लेकिन इस काफिले में जनाब सकीना वापस नहीं जा रही, इसलिए कि वो वहीं जिंदान शाम में उनकी शहादत हो गई है। बस आप उस मंजर को पेश कीजिए, फिर हम इसी से महफिल तमाम करते हैं इंशाल्लाह। सकीना मेरी जान ठोर हार मिली, चलो घर चले। ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। अरे बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो, कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले जब तुझे कहना यही, चलो घर चले, चलो घर चले, चलो